नैब ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को जाली अकाउंट्स केस में गिरफ्तार कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरखास्त जमानत मुस्तरद होते ही पुलिस ने जरदारी हाउस के रास्ते ब्लॉक कर दिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को भी अंदर जाने से रोक दिया। नैब टीम गिरफ्तार करने पहुंची तो आसिफ जरदारी ने अपने वारंट देखने के बाद गिरफ्तार देने पर आमादगी जाहिर कर दी। कार पोर्च में अपनी बेटी आसिफा से गले मिलने के बाद नैब की गाड़ी में बैठ गए। जहां बिलावल मिलने गए तो उन्होंने भी अपने वालिद को बोसा दिया। उसके बाद आसिफ जरदारी को नैब के रावलपिंडी ऑफिस पहुंचा दिया गया। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। और कौमी असेंबली का इजलास एक बार फिर हंगामा आराई की नजर हो गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो को शेख रशीद से पहले माइक न देने पर पीपल्स पार्टी अरकान ने सख्त एहतजाज किया। स्पीकर डायस का घेराव करके नारेबाजी की। डिप्टी स्पीकर ने कई बार कहा शेख साहब के बाद बिलावल जरदारी को माइक मिल जाएगा, मगर पीपी अरकान का शोर शराबा और एहतजाज खत्म न होने पर इजलास मुलतवी कर दिया। मजीद बता रहे हैं आसिफ अली भट्टी। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि आसिफ जरदारी बीबी शहीद के बच्चे को गिरफ्तारी और जेल से नहीं डराया जा सकता। आसिफ जरदारी अदालतों का सामना करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी फेयर ट्रायल के आईनी हक के खिलाफ है। सिर्फ अपोजिशन का एहतसाब होना सियासी इंतकाम है। ऐवान में स्पीकर का रवैया काबिल मुज़म्मत है। ये मारते हैं और रोने भी नहीं देते। कौमी असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा कर दिया। कहा आसिफ जरदारी हर मौके पर नैब के सामने पेश होते रहे हैं। उन्होंने किसी तरीके से भी ताखीरी हरबे इस्तेमाल नहीं किए। शहबाज शरीफ ने कहा कि गिरफ्तारी की नौबत आने की जरूरत नहीं थी। नैब के इस किस्म के इक़दाम का जवाब नहीं बनता। स्पीकर कौमी असेंबली आसिफ जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करके माजी की रिवायात बरकरार रखें। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा है कि वो तो समझ रहे थे आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी का क्रेडिट कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लेंगे, क्योंकि जरदारी साहब के खिलाफ तफ्तीश का आगाज तो नून लीग के दौर में हुआ था और उस वक्त के वजीर दाखिला चौधरी निसार ने इसका क्रेडिट भी लिया था। लेकिन उन्हें शहबाज शरीफ के बयान पर हैरत हुई है। आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी पर जियाले लाहौर की सड़कों पर निकल आए। मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज। मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल हो गई। ट्रैफिक ब्लॉक होने से सख्त गर्मी में शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट कर रहे हैं आजम मलिक। ये तो हुआ लाहौर का जिक्र। साबिक सदर की गिरफ्तारी के खिलाफ पीपल्स पार्टी ने कराची में भी एहतजाजी मुजाहिरा किया। कारकुनों ने हुकूमत और नैब के खिलाफ नारेबाजी की और टायर जलाए। आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी के खिलाफ कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। शुरका ने पीपल्स पार्टी के झंडे, प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर हुकूमत और नैब के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरे में पीपल्स पार्टी सिंध के रहनुमा राशिद रब्बानी समेत सूबाई वज़रा सरदार शाह, ओवैस कादिर शाह, मुर्तज़ा बलोच, अरकान सिंध असम्बली बुरहान चांडियो और खवातीन समेत पीपल्स पार्टी के कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रहनुमाओं ने आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा कि नैब सिर्फ अपोजिशन को निशाना बना रही है। हम इस गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं, लेकिन डरने वाले नहीं है, घबराने वाले नहीं है। आप देखेंगे कि ये एहतजाज अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो ये गलियों में, सड़कों पर और पार्लियामेंट में देखा जाएगा। पीपल्स पार्टी सिंध की जानिब से 11 जून को सिंध भर में एहतजाजी मुजाहिरों और धरनों का ऐलान किया गया है। तमाम अजला की सतह पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी और शाहिद इस्माइल के साथ कामरान रजी, जियो न्यूज़, कराची। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख माली साल 2019-20 का बजट कल कौमी असेंबली में पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक बजट का कुल हजम तकरीबन 6,800 अरब रुपए है। तकरीबन 6,800 अरब रुपए का कुल हजम है। ज़राए के मुताबिक 750 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाए जाने के अलावा पहले से दी गई मुतअद्दिद रियायतें और सब्सिडी खत्म करने की तजावीज़ भी बजट का हिस्सा हैं। दिफाई बजट के लिए 12 से 1300 अरब रुपए और तरक्याती बजट के लिए 925 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। और अब आपको बताएं कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में ₹1.5 इजाफे के बाद $1 150.10 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.70 महंगा होकर $150.50 का हो गया। स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स 937 पॉइंट्स की कमी के बाद 34,567 पर बंद। सोने की फी तोला कीमत में ₹700 का इजाफा, 1 तोला 72,400 का हो गया।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, नैब लाहौर ने IPPs के मुबैना करप्शन केस में साबिक DG नेपरा सैयद इंसाफ अहमद को गिरफ्तार कर लिया। सैयद इंसाफ अहमद पर 8 अरब की मुबैना करप्शन का इल्ज़ाम है। मुलजिम को जिस्मानी रिमांड के हसूल के लिए 11 जून को एहतसाब अदालत लाहौर में पेश किया जाएगा। मुलजिम ने गैर कानूनी टैरिफ मुकर्रर करके अरबों रुपए से जायद रकम IPPs को अदा की, जिससे हुकूमती खजाने को 8 अरब का नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कौम के नाम अपने अहम पैगाम में कहा है कि तमाम पाकिस्तानी 30 जून तक अपने असासे और बेनामी बैंक अकाउंट जाहिर कर दें। इदारों के पास बेनामी अकाउंट्स और जायदादों की तफसीलात मौजूद हैं। 30 जून के बाद मौका नहीं मिलेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि इसका फ़ायदा उठाएं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल ठीक करें। पाकिस्तानी दुनिया में सबसे कम टैक्स देते हैं। अजीम कौम बनना है तो हमें खुद को तब्दील करना पड़ेगा। कौम में जज्बा आ गया तो हम हर साल 10,000 अरब रुपए इकट्ठे कर सकते हैं। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कौमी असम्बली में ऐलान किया है कि अगर वो रेलवे का खसारा कम ना कर सके, रेलवे को नफ़ा बख्श न बना सके, तो वज़ीर आज़म इमरान खान से कहेंगे कि उनको किसी और वजारत में भेज दें। पाकिस्तान रेलवे में अल्लाह के फजलो करम से अगर मैं नफा ना ला सका और अगर खसारा ना कम कर सका, मैं इमरान खान को कहूंगा कि मुझे किसी और वजारत में भेज दे। और अभी आपको बताएं, वज़ीर आज़म की मुआवने खुसूसी फ़िरदौस आशिक आवान की पेशगोई दुरुस्त साबित हुई। उन्होंने एक रोज़ पहले कहा था कि अदालत मोहर लगा देगी कि आसिफ जरदारी करप्ट हैं। कल आपने खुद कहा कि फ़ैसला होने जा रहा है, तो अदालत के अंदर जो फ़ैसला है वो आइन और कानून के मुताबिक होता है, मेरी और आपकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं। तो मुझे यकीन है कि जो आपकी तस्कीन है वो कल अदालती फ़ैसले से हो जाएगी। अदालत मोहर लगा देगी कि वो करप्ट हैं, और जो अब तक की लुका छुपी थी अदालत के साथ, जो चूहे बिल्ली का खेल चल रहा था, कभी वकील नहीं, कभी खुद नहीं, कभी बीमार हैं, कभी वो तमाम डिलेइंग टैक्टिक्स उन्होंने इस्तेमाल कर लिए हैं, और जितने उनके पटारे में सांप थे वो एक एक करके उस अदालती प्रोसीजर पे उन्होंने फेंके। अब मेरा ख्याल है कि उस पटारे में मज़ीद कुछ नहीं रहा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से अफ़गान नायब वज़ीर ख़ारजा इदरीस ज़मान की मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात, अफ़गान अमन अमल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में पाक अफ़गान दो तरफ़ा तावन मज़ीद मुस्तहकम बनाने, क़यादत के दरमियान आला सतह पर रवाबित के फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक़ किया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफ़गान अमन अमल समेत ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए मुसालिहाना किरदार निभाते रहेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि अगर हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं तो सवाल पूछे जाएंगे और जवाब देना होगा। सवाल पूछने पर आइन की हुक्मरानी, कौमी सलामती, इस्लाम या जमहूरियत को खतरा लाहक होने वाला माहौल नहीं चलेगा। अगर हम वाकई जमहूरियत में यकीन रखते हैं तो ये स्पीकर साहब जो हमने माहौल बनाया हुआ ना, कि अगर किसी जज से सवाल पूछो तो आइन की हुक्मरानी के ऊपर हमला, किसी जर्नैल से सवाल पूछो तो कौमी सलामती के ऊपर हमला, किसी मौलवी से सवाल पूछो तो इस्लाम के ऊपर खतरा, और किसी सियासतदान से सवाल पूछो तो जमहूरियत पे खतरा। ये नहीं चल सकता। सवाल पूछे जाएंगे, जवाब देने पड़ेंगे। अगर सवाल जो पूछे जाएं तो आप इमरान खान की तरह खड़े होकर 27 साल की मनी ट्रेल रख दें, दस्तावेजात रख दें, तो आप बरी हो जाएंगे। और अगर आपके पास जवाब में देने के लिए सिर्फ कतरी खत होगा तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन भी होगी, फिर जेल भी होगी। और इसी सवाल के ऊपर आखिर में मैं ये कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे जूनियर कॉलीग हैं जी, जनाब हमारे फेडरल मिनिस्टर मुराद सईद साहब, इन्होंने एहसन इकबाल साहब से कुछ सवालात पूछे थे। एहसन इकबाल साहब ने कहा मैं टीवी पर जवाब दूंगा, फिर उन्होंने कहा कि मैं असेंबली में दूंगा। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी जाती रिक्वेस्ट है कि इनका जवाब दे दें। आइंदा माली साल का बजट कल कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। मुशीर खजाना हफीज शेख ने इक़्तिसादी जायजा पेश कर दिया। कहा रवा माली साल शरह नमू 3.3% रही, जबकि हदफ 6.2% था। उन्होंने कहा कि अहदाफ पूरे न होने की वजह नून लीग हुकूमत की तरफ से बड़े अहदाफ मुकर्रर करना है।
Hi, I'm Shajia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.